हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बीएड फर्स्ट ईयर की ईपीसी फर्स्ट की फाइल है। इसको हमने चार्ट लगाकर और ग्लिटर शीट की पट्टियां काटकर फ्लावर लगाकर अपना नेम लगाकर सजाया गया है। इसके बाद हमारा इंडेक्स आता है। इंडेक्स में हमें 10 एक्टिविटी दी थी जिनको हमने सीरियल वाइज लिखकर इसको सजाया गया है। इसके बाद हमारा फर्स्ट एक्टिविटी एम्पिरिकल टेक्स्ट आती है। इसमें हमने मिसरोली माता जी का मेला लिया था, उसके बारे में लिखकर उनकी पिक हमने कुछ इस तरह से मंदिर में लगाई है। ये देखिए मिसरोली माता जी है, ये वहां पर चलते हुए अंगारों पर भक्तगण है। इसके बाद एम्पेरिकल टेक्स्ट में ही मसूरी का फूड फेस्टिवल है। यहाँ पर हम स्वयं गए थे और यहाँ पर जो फूड फेस्टिवल हुआ था उसकी जो है कंपटीशन की जो जज थी वो पंकज भदौरिया थी। ये इसके पिक भी हमने इस तरह से लगाए हैं। इन सारों को इस तरह से हमने सजाए। एम्पेरिकल टेक्स्ट है। इसके बाद दोस्तों हमारी सेकंड एक्टिविटी है कॉन्सेप्चुअल टेक्स्ट। इसमें हमने माइकल फेराडे लिया है, उनके पिक कुछ इस तरह से लगाए हैं। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल टेक्स्ट में ही जो सेकंड है वो मेरी क्यूरी ली है, हमने उनके पिक इस तरह से सजाए हैं और यहाँ पर मेरी क्यूरी का नाम लिख दिया गया है। हमको दोस्तों ये जो लिखने के लिए उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखना होता है, इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनकी प्रसिद्धि का क्या कारण है। इसके बाद आती है थर्ड एक्टिविटी हिस्टोरिकल प्लेस। उसमें हमने सुरकंडा देवी ली है। सुरकंडा देवी जो कि मसूरी में ही है, वो हमने यहाँ पर जो कि एक तो बर्फ का फोटो है और एक गर्मी का फोटो है और एक हम जब खुद गए थे तो वहां हमारी पिक लगाई गई है हमारी स्वयं की। उसके बाद हिस्टोरिकल प्लेस में ही फतेहपुर सीकरी लिया था, उसकी पिक इस तरह से दोस्तों हमने सजाई है। ये देखिए फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा। इसके बाद आता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट हमने गूंज को लिया था, गूंज के कुछ पिक इस तरह से लगाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों चाइल्ड लाइन लिया था हमने, उसके पिक इस तरह से लगाए गए हैं। दोस्तों देखिए, कुछ भी आप एक्टिविटी करें अपने पिक को थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके बाद हमने जो स्कूल में 2 एक्टिविटी होती है उसके बारे में लिखना था, उसमें हमने वार्षिकोत्सव लिया है, हमको जो बेच मिला था वो भी हमने लगाया और एनुअल फंक्शन का पिक लगाया है। इसके बाद दोस्तों आता है बाल सभा। बाल सभा भी स्कूल में होने वाली एक्टिविटी है, उसके पिक लगाकर हमने कुछ इस तरह से कि कब होती है, कैसे मनाई जाती है और कितने शनिवार को क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, ये सब लिखा गया है। इसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग के पिक लगाकर उसके बारे में लिखा गया है। ये भी शिक्षण विधियां हैं, पूरी शिक्षण विधियां लिखकर उसके पिक लगाए गए हैं। इसके बाद हमारा हो जाता है एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। उसमें हमने महादेवी वर्मा ली थी, उनके बारे में लिखकर उनके पिक लगाए गए हैं। इसके बाद एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में हरिवंश राय बच्चन लिया था। हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के फादर हैं, इसलिए हमने थोड़ा सा उनका भी इसमें इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद आता है दोस्तों ऑटोबायोग्राफिकल। इसमें अपने को खुद को ही लिखना होता है। इसमें हमने एक स्क्रैप बुक बनाई है अपने बारे में। इसके लिए देखिए दोस्तों, ये स्क्रैप बुक है, इसको हमने कुछ इस तरह से अपनी पिक से सजाया है। ये देखिए, ये थर्ड फोटो है। ये देखिए, ये देखिए, ये थैंक्स फॉर वाचिंग लिखकर हमने अपनी स्क्रैप बुक को खत्म किया है। इसके बाद ऑटोबायोग्राफिकल में ही खुद के बारे में लिखना था तो हमने अपनी हॉबी को लिखा है, जैसे मुझे बागवानी, सिलाई और घूमना वगैरह पसंद है, तो ये हमने सबको इस तरह से इसमें दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है फील्ड नोट्स। उसमें हमने भौतिकी क्षेत्र लिया है और इसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया गया है। कुछ इस तरह से हमने इनके पिक लगाए हैं। इसके बाद फील्ड नोट्स में ही दोस्तों हमने अमर्त्य सेन को लिया है, जो कि हमने ये इनके इस तरह से पिक लगाकर और इस तरह से लिखकर इनके पुरस्कार वगैरह लिखकर इसको खत्म किया है। इसके बाद दोस्तों आता है एथनोग्राफिक टेस्ट। उसमें हमने मीणा जाति ली है। मीणा जाति हम खुद ही मीणा जाति से हैं तो हमने हमारी स्वयं की पिक लगाई है और मीनेश भगवान जो मीणा जाति के हैं भगवान हैं उनकी पिक लगाकर हमने इसको कवर किया है। इसके बाद हमने दोस्तों एथनोग्राफिक टेस्ट में हरिजन जाति ली है। उसमें हरिजन जाति में महात्मा गांधी की पिक लगाई क्योंकि उन्होंने बहुत ही इसके लिए काम किया था। इसके बाद दोस्तों हमारा ये ईपीसी फर्स्ट खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।